हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि विज्ञान का जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ कि इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लुई पॉस्चर, बी ऑप्शन है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा जीवाणु की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया था। इसी कारण उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रारंभिक अग्रदूतों में माना जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा ईस्ट, बी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सी ऑप्शन है इकोलाई और डी ऑप्शन है पेनिसिलियम। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है। अम्लता बढ़ने पर दूध के प्रोटीन जमते हैं और दही बनता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है पोमोलॉजी, बी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सी ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी और डी ऑप्शन है पेडोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहलाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों की फसल, उत्पादन, किस्मों और गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन है लोहा और कार्बन, सी ऑप्शन है तांबा और टिन, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और जस्ता। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। इसका जो सही उत्तर है वह है तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता धातु से मिलकर बनता है। पीतल मुख्यतः तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। इसमें जस्ता की मात्रा बदलने से इसके गुणों में परिवर्तन आता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ए ऑप्शन है टिटनेस, बी ऑप्शन है रेबीज, सी ऑप्शन है मलेरिया और डी ऑप्शन है हैजा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा रेबीज। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी होती है। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस फैल सकता है। हाइड्रोफोबिया जल भय रेबीज के उन्नत लक्षणों में से एक है, इसलिए हाइड्रोफोबिया इसी बीमारी का संकेत है। अगला प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है बैंगनी, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है नीला। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है लाल। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी का सबसे कम होता है। लाल प्रकाश की आवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसके जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जे थॉमसन, बी ऑप्शन है जेम्स चैडविक, सी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है आपका बोर। इसका जो सही उत्तर होने वाला है, तो इसका जो सही उत्तर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला विद्युत तटस्थ कण है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है वॉट। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, जहाँ V विभवांतर, I धारा और R प्रतिरोध है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, नौवें प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितना होता है। ए ऑप्शन है 20 दिन, बी ऑप्शन है 60 दिन, सी ऑप्शन है 120 दिन और डी ऑप्शन है 365 दिन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है
इसका जो सही उत्तर है वो है 120 दिन। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। स्वस्थ मानव आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। पुराने आरबीसी मुख्यतः प्लीह और यकृत में टूटते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर और डी ऑप्शन है एनोमोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होने वाला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है और इससे दूध में पानी मिलावट जैसी बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह दूध की हर प्रकार की मिलावट की पूर्ण जांच नहीं करता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है मीथेन। बायोगैस में मीथेन प्रमुख ज्वलनशील घटक होती है। यह जैविक पदार्थों के ऑक्सीजन विहीन अपघटन से बनती है। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है दूरी, सी ऑप्शन है ऊर्जा और डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है दूरी। प्रकाश वर्ष समय की नहीं दूरी की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न, केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 1 भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है इसका उत्तर है 1 भी नहीं। केंचुए की वास्तविक आंखें नहीं होती हैं। उसकी त्वचा में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश और अंधकार का अनुभव करने में मदद करती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, सी ऑप्शन है 5 जून और डी ऑप्शन है 11 मई। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 28 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह सीवी रमन की रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? इसका ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है पास्कल और डी ऑप्शन है ओम। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कैलोरी। भोजन की ऊर्जा को सामान्यतः कैलोरी या अधिक प्रचलित रूप में किलो कैलोरी KCAL में व्यक्त किया जाता है। पोषण में कैलोरी आमतौर पर KCAL को दर्शाती है। कैलोरी की हम नॉर्मली KCAL लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है भूविज्ञान, बी ऑप्शन है जीव विज्ञान, सी ऑप्शन है खगोल विज्ञान और डी ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर होने वाला भूविज्ञान। भूविज्ञान को इंग्लिश में हम जूलॉजी भी कहते हैं। भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना, पदार्थों, इतिहास और उसे आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका ए ऑप्शन है बड़ी आंत, बी ऑप्शन है छोटी आंत, सी ऑप्शन है आमाशय और डी ऑप्शन है ग्रसनी। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर है छोटी आंत। पचे हुए पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसकी अंदरूनी सतह पर विल्ली और माइक्रोविल्ली सतह क्षेत्र बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, टेलीविजन के प्रारंभिक व्यावहारिक विकास से किसका नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है J.L. बेयर्ड, बी ऑप्शन है गैलीलियो, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है फैराडे। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है यह J.L. बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड ने प्रारंभिक यांत्रिक टेलीविजन प्रणाली के विकास और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
टेलीविजन का विकास कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान से हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है ध्वनि के कारण, सी ऑप्शन है चुंबकत्व के कारण और डी ऑप्शन है विसरण के कारण। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और उसका क्रांतिक कोण छोटा होता है, इसलिए प्रकाश के भीतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार हो सकता है, जिससे वह चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ए ऑप्शन है 5.5, बी ऑप्शन है 6.0, सी ऑप्शन है 7.4 और डी ऑप्शन है 9.0। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 7.4। मानव रक्त सामान्यतः थोड़ा क्षारीय होता है और उसका पीएच लगभग 7.35 से 7.45 रहता है, इसलिए सामान्य जी के उत्तर 7.4 दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है सोना। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। यह सामान्यतः ऑक्साइड और सिलिकेट खनिजों में मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? ए ऑप्शन है सिलिका, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है लौह ऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। प्राकृतिक मोती का मुख्य अकार्बनिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो मुख्यतः ऑर्गेनाइट के रूप में पाया जाता है। इसमें जैविक पदार्थ भी होते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न, मानव शरीर में द्रव्यमान के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है कैल्शियम। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑक्सीजन। मानव शरीर के द्रव्यमान में ऑक्सीजन का योगदान सबसे अधिक है। इसका बड़ा भाग शरीर के जल और अन्य ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ए ऑप्शन है मांसपेशीय ऊतक, बी ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, सी ऑप्शन है एपिथेलियल ऊतक, डी ऑप्शन है संयोजी ऊतक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक त्वचा और शरीर की कई आंतरिक सतहों को ढकते हैं। ये सुरक्षा, अवशोषण, स्राव और अन्य कार्यों में मदद करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी गाय, डी बकरी। इसका सही आंसर है कुत्ता। पुरातात्विक और आनुवंशिक प्रमाण कुत्ते को मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में और सामान्यतः सबसे पहला मानते हैं। इसका पालतूकरण प्रागैतिहासिक काल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए ऑप्शन हम्फ्री डेवी, बी ऑप्शन आइंस्टीन, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है फैराडे। इसका सही उत्तर है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा का प्रदर्शन करने के लिए बर्फ के टुकड़ों को रगड़ने का प्रयोग किया था। इसमें ऊष्मा और घर्षण के संबंध को समझाने में मदद मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है हीलियम और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, इसका सही उत्तर है हीलियम। हीलियम हल्की और रासायनिक रूप से काफ़ी निष्क्रिय गैस है, इसलिए यह
पार्टी और मौसम संबंधी गुब्बारों में हाइड्रोजन की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प है? अगला प्रश्न हमारा 28वां प्रश्न, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है अस्थि मज्जा, सी ऑप्शन है फेफड़े और डी ऑप्शन है प्लीहा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है अस्थि मज्जा। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं और इसमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न, श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल सामान्यतः कितना बताया जाता है? ए ऑप्शन है 2 से 4 दिन, बी ऑप्शन है 120 दिन, सी ऑप्शन है 1 वर्ष और डी ऑप्शन है 10 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है 2 से 4 दिन। WBC का सामान्य जीवन काल 2-4 दिन बताया जाता है। वास्तविक जीवन काल WBC के प्रकार के अनुसार बहुत कुछ बदलता है, कुछ कुछ घंटों दिनों के, जबकि कुछ बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न, श्वेत रक्त कण WBC को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, बी ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, सी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट और डी ऑप्शन है न्यूरॉन। इसका सही उत्तर होगा ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणों को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये इस वीडियो में था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।